सदिश त्रिगुणन पाठ में इस तरह के चार बिंदु दिए गए हों और चारों बिंदुओं को सिद्ध करना हो, समतल है तो चारों बिंदुओं को क्या बनाएंगे, वेक्टर ए बी सी और डी बनाएंगे। थोड़ा ये विधि याद करिएगा। चारों बिंदुओं को वेक्टर ए बी सी डी बनाने के बाद वेक्टर ए बी निकाल लेना स्थित सदिश के रूप में, बी का सदिश माइनस ए का सदिश घटा कर निकाल लीजिएगा। इसको इसमें से घटाएंगे तो यह आएगा। वेक्टर ए सी निकालना है। वेक्टर ए सी कैसे ज्ञात करोगे, वेक्टर सी में से ए को क्या करोगे, घटाओगे। सी में से ए को घटा दीजिएगा, एक नया सदिश मिल जाएगा। उसका वेक्टर ए डी निकालना है। ये आप बढ़िया से याद करिए। डी का सदिश माइनस ए का सदिश, डी में से ए को फिर घटा देना है। मतलब पहले बी में से इसको घटाना है, फिर सी में से ए को घटाना है, फिर डी में से ए को घटाना है। क्रम से क्या निकलेगा, ए बी ए सी और ए डी। ये क्रम याद करिए, ए बी ए सी और ए डी। उसका क्या करेंगे, पहले को छोड़ दीजिए और अन्य दोनों का क्या निकालिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। सदिश गुणनफल करना आप जानते हैं, आई कैप के जे कैप करके पहले सदिश के पंक्ति को दूसरे सदिश में लिखेंगे, पहले सदिश के गुणजों को दूसरे पंक्ति में लिखेंगे, दूसरे सदिश के गुणजों को तीसरे पंक्ति में लिखेंगे। सदिश गुणनफल जैसे आप सारणिक में हल करते हैं दूसरा हल करेंगे कि नया सदिश मिलेगा। अब आपने जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है वो पहले वाले सदिश जिसको हमने छोड़ा था उससे क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आया तो कहेंगे समतल है, अन्यथा नहीं है, लेकिन आएगा, निश्चित रूप से आएगा। वेक्टर ए बी का वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस जीरो के कैप, और डॉट प्रोडक्ट निकालना है किससे, क्रॉस वाले प्रोडक्ट से, माइनस आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप। चलिए गुणा कर लीजिए आप लोग। तो माइनस एक क्या हो गया, प्लस एक, माइनस एक और प्लस एक, इसका जे कैप का इंटू क्या आएगा, माइनस वन। अब माइनस वन में जीरो का इंटू क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ भी वन में वन घटाते जीरो, जीरो इक्वल टू क्या मिला, जीरो। चूंकि वेक्टर ए बी का डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला तो क्या निकला, जीरो निकला। अतः ये चारों बिंदुएं क्या हैं, समतलीय हैं। तो याद करना, चार बिंदु तभी समतलीय होते हैं जब उनका ए बी से और ए सी और ए डी का क्रॉस प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे और हल क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ये बढ़िया से याद रखिए।